हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ फॉरवर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे टाटा पावर लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर वन का डाटा कंपनी ने अनाउंस किया है, नंबर नहीं आए हैं, लेकिन डाटा कंपनी ने अनाउंस किया है कि किस तरह से कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है अपने प्रोजेक्ट्स में। तो इस डाटा को थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे और साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, क्योंकि 7 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट दिन है भैया। लास्ट मार्केट के पिछले से पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी इस चीज के बारे में। 7 और 9 जुलाई, ये 2 दिन काफी ज्यादा जरूरी रहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब फिर से आ गए हैं अपना टैरिफ का लेटर लेकर के। भैया क्या है पूरी चीजें, कल के मार्केट के वीडियो में मैंने आपको सब डिटेल में बता रखा है, जरूर देखना। इसका साथ में दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वहां पर आपको ये वाला वीडियो आज के दिन दिया गया है। स्टॉक मार्केट ट्रैप किस तरह से आपको करता है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। सपने पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको दिखाएगा, कोई गड्डियां उड़ा के दिखाएगा नोटों की, कोई कुछ दिखाएगा, लेकिन किस तरह से आप सेफ रह सकते हो और अच्छा पैसा आप मार्केट में कमा सकते हो और किस तरह से बेसिकली आपको ग्रोथ करनी चाहिए और लर्निंग करनी चाहिए, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरुआत करते हैं टाटा पावर लिमिटेड के बारे में। लास्ट वीडियो हमने लिया था यहां पर, ये रेंज है 400 रुपए से लेकर के 410, यानी कि रेजिस्टेंस। हमने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक का रेजिस्टेंस जोन है। शेयर में यही एग्जैक्ट इसी रेजिस्टेंस से वापस से गिरावट देखने को मिली। अब ऐसा हुआ क्यों है उसको चार्ट पैटर्न में समझेंगे, लेकिन उससे पहले टाटा पावर ने जो किया है यहाँ पे हाइब्रिड सेक्टर और साथ में न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी ने अपना ग्रोथ लगातार बढ़ाया है, यानी कि जीरो कार्बन एमिशन। सरकार की डिमांड्स पर कंपनी ने ग्रोथ शो किया है क्वार्टर वन के डाटा में, और अब कंपनी हाइब्रिड और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी जा रही है। सोलर और विंड एनर्जी, टरबाइन 2, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, कंपनी अलग लेवल्स पर अब बढ़ना शुरू कर रही है, यानी कि ग्रोथ जो कंपनी का रहेगा वो सोलर और विंड से भी उठ करके हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने वाला है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आया है चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की तरफ से। ठीक है, तो ग्रोथ कंपनी ने शो किया अपने ऑलरेडी सेगमेंट्स के अंदर, बट कंपनी आगे और ग्रोथ करने वाली, ये कंपनी की तरफ स्टेटमेंट है। क्वार्टर वन के फाइनेंशियल ईयर 26 के डाटा में कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया है, कंपनी ने ग्रोथ डिक्लेयर किया है, रिकॉर्ड ग्रोथ है, वो भी किस चीज में, सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशंस में 416% का ग्रोथ है भैया, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 416%। और इंस्टॉलेशंस कंपनी ने कितने किए हैं, 45,589 इंस्टॉलेशंस कंपनी ने किए हैं सोलर रूफ टॉप में। तो डाटा कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है। अब क्या टाटा पावर पर इस डाटा का असर देखने को मिलेगा? आपकी नजर में अभी इस समय कुछ स्टॉक्स रहने चाहिए रेडार पर। आईआरएफसी, टाटा स्टील और टाटा पावर, ये तीनों ही शेयर अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पर, और तीनों ही शेयर्स में आपको क्या मिला है, एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न बनने के बाद में साइडवेज पैटर्न। अगर हम टाटा पावर की बात करें तो 400 और 410, अगर आप 2024 से इन्वेस्ट इस चैनल पर हो, एटलीस्ट 2024 से, तो आपको याद है अच्छे से कि 2024 में 400 रुपए का लेवल आपका सपोर्ट जोन हुआ करता था। यहां पर बार बार 400 रुपए से शेयर ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 7 बार रिटर्न दिए हैं 2024 में, और 2025 की कहानी फिर से रिपीट होकर आ चुकी है 400 से 410 रुपए के रेजिस्टेंस जोन पे। अब भैया ये रेजिस्टेंस क्यों है? देखो, जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए। सपोज आपको नहीं पता कि स्टॉक में क्या करना है, लेकिन फंडामेंटल फाइनेंशियल कंपनी के अच्छे हैं, आपको इतना पता है। अब वो शेयर लगातार गिर रहा है, आपको क्या करना है, पास्ट पैटर्न पे जाओ, देखो कि पहले शेयर ने किस तरह से एक पर्टिकुलर लेवल पर काम किया था। जैसा भी हमने देखा कि 400 रुपए स्टॉक का रेजिस्टेंस है, यहां पर स्टॉक का ये रेजिस्टेंस जोन है। 2024 में इसी रेजिस्टेंस को शेयर सपोर्ट बनाता था। कब, कैसे? जब शेयर ऊपर से नीचे की तरफ करेक्ट होता था। अब क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं शेयर में, तो 400 रुपए अभी आपका सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस है। यानी कि 400 रुपए के रेजिस्टेंस को, जो पहले आपका सपोर्ट हुआ करता था, इसको ब्रेकआउट देने के लिए शेयर को क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को यहां सस्टेनेबल कैंडल्स क्रिएट करनी पड़ेगी। लास्ट सेशन की कैंडल सेल इंडिकेट कर रही है, लेकिन क्या ये बुलिश कैंडल है? ये बुलिश कैंडल तब साबित होगी जब कमिंग सेशंस में शेयर 400 रुपए के ऊपर ही सस्टेन करे, तब हम कहेंगे कि भैया ये बुलिश कैंडल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो शेयर की लास्ट सेशन की क्लोजिंग आई है वो एग्जैक्ट 401 रुपए पे आई है, यानी कि येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का जो आप यहां पर देख रहे हो। तो ऐसे में आपकी नजर रहनी चाहिए इस येलो क्रॉसओवर पर,
और ये 400 रुपए के रेजिस्टेंस के ऊपर अगर शेयर यहाँ पर कुछ सेशन सस्टेन करता है, फॉर एग्जांपल 5 से 4 सेशन सस्टेन करता है, क्लोजिंग डेली बेसिस पर 400 के ऊपर आती है, तो ऐसे में हम अपॉर्चुनिटी लेके चलेंगे कि शेयर 410 का ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट कर सकता है। मैं आपको बता दूं, बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपका पैसा है। तो अगर इस रेजिस्टेंस जोन से शेयर इस बार निकल जाए, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार और 4 बार अभी तक नहीं निकल पाया, बट अगर इस बार निकलता है तो आपको टारगेट्स इस ट्रेजेक्टरी तक देखने को मिल सकता है, यानी कि अपवर्ड डायगोनल की तरफ, जिसमें 410 के बाद 415 रुपए का आपका रेजिस्टेंस जोन आता है। अब जब बात आती है टाटा स्टील, तो टाटा स्टील में 166 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जाकर के उसका वीडियो चेक करना, बहुत डिटेल्स वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो क्या यहां पर कमिंग सेशन में तेजी देखने को मिल सकती है, एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, ये आपका 30 मिनट टाइम फ्रेम, और आपको क्या नजर आ रहा है कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे फाइनली 400 रुपए को शेयर सपोर्ट बना रहा है, यानी कि 410 तो आपका रेजिस्टेंस है, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन जब भी 410 पर सेलिंग आ रही है, शेयर 400 रुपए के पास आकर के बायर इंडिकेट कर रहा है, जिसकी वजह से शेयर में बार बार सस्टेनेबिलिटी क्रिएट हो रही है 400 रुपए पे। तो यही हमको चाहिए कि 400 रुपए पर आपके पास बायर है, ताकि हमको 410 ये पूरा रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट होता देखने को मिले। तो अभी ये चीजें हैं टाटा पावर लिमिटेड के अंदर। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। ठीक है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वॉल्यूम स्टॉक में लो है, डिलीवरी भी कुछ खास बढ़िया नहीं है अभी के लिए, डिलीवरी ज्यादा बढ़िया नहीं, क्योंकि वीकली और मंथली बेस पर डिलीवरी आपकी कम आ रही है। तो अभी हमको वॉल्यूम भले ही गिर जाए बट डिलीवरी ज्यादा चाहिए। तो अगर कमिंग सेशंस में आपकी डिलीवरी यहां पर बढ़ती है तो पोजीशन आपकी बढ़ सकती है वापस से रिकवरी बनाने की। ठीक है, 51.5 का आपका आरएसआई, 69.8 का एमएफआई है। टेक्निकल्स कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि थोड़ी बहुत करेक्शन के साथ में हमें मार्केट अच्छा चाहिए। कंपनी ने एक अच्छी न्यूज दी है, तो पॉसिबल है कि कमिंग वीक में शेयर में थोड़ी रिकवरी देखने को मिले उस अपडेट के जरिए, क्योंकि 60s और 50s के टेक्निकल आपको यही बताते हैं कि भैया कुछ पॉजिटिव अगर आता है तो हम यहां पर रिकवरी दिखाएंगे, अदरवाइज कंसोलिडेट करके थोड़ा सा करेक्शन जोन देखने को वहां मिल जाता है। अब क्वार्टर 1 के पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, अभी हमने देखा कि डाटा जो कंपनी का प्रोजेक्ट का है, डेवलपमेंट का है, सोलर पावर प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट का कंपनी का प्रोजेक्ट है, वहां पर कंपनी का इंक्रीज देखने को मिला है। सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स अभी कंपनी ने दिए। तो एक छोटा सा ग्लिम्स हम लेंगे कमिंग वीडियोस के अंदर। अगर आपको इसका प्री चाहिए टाटा पावर का, तो कमेंट बॉक्स में प्री मेंशन कर देना। बहुत जल्द मैं आपके साथ पॉसिबिलिटीज ले आऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी के क्वार्टर 1 की सेल्स, प्रॉफिट और बाकी चीजों में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता अगले वीडियो में।